नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी, वैक्सीन पर दिए 4 सुझाव। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही कम होती जा रही हो, लेकिन इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। इस भारी संकट के बीच वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। आलम यह है कि वैक्सीन न होने पर टीकाकरण सेंटरों को बंद करना पड़ रहा है। दिल्ली में वैक्सीन न मिल पाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और टीके के लिए गुहार लगाई है। साथ ही केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी को 4 सुझाव भी दिए हैं, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि देश में वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों को भारत बायोटेक की वैक्सीन बनाने का आदेश दें। अभी केवल कुछ कंपनियों से ही करार की बात सामने आ रही है, जिससे काम नहीं चलेगा। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि दुनिया में जो भी कंपनी वैक्सीन बना रही है उसको भारत में बिना देरी के वैक्सीन सप्लाई की अनुमति दी जाए। विदेशी कंपनियों से केंद्र सरकार सीधा बात करे और खरीद कर राज्यों को दे। इसके आगे केजरीवाल ने कहा कि विदेशी कंपनियों को भारत में वैक्सीन उत्पादन शुरू करने की अनुमति को बिना देरी किए दी जाए। इसके आगे केजरीवाल ने कहा कि कुछ देशों ने अपनी आबादी से कई गुना अधिक वैक्सीन स्टोर कर ली है, उनसे अनुरोध करके कुछ वैक्सीन भारत के लिए मांगी जाए। केजरीवाल ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि दिल्ली में युवाओं के कोटे की वैक्सीन खत्म हो गई है, इसलिए आज से हमें टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ेंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है ताकि 3 महीने में पूरी दिल्ली को टीका लगाया जा सके। मई महीने में दिल्ली को केवल 16 लाख वैक्सीन मिले, जबकि जून में इसकी आधी यानी 8 लाख ही वैक्सीन मिलेगी, ऐसा बताया गया। अगर रफ्तार ऐसी रही तो केवल वयस्कों को ही टीका लगाने में 30 महीने समय लग जाएंगे। ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी। देश में अब तक मिले 8,848 मरीज, गुजरात में सबसे अधिक मामले। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच अब ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस विकराल रूप लेता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र समेत देश भर में अब तक करीब 9,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 5800 मामले तो अकेले गुजरात से सामने आए हैं। गुजरात में व्हाइट फंगस के भी 2 मामले सामने देखने को मिले हैं। देश में 10 राज्यों में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। सबसे अधिक गुजरात में 5800 मामले मिले हैं। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में 1500 मामले सामने आए हैं और यहाँ 90 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। मुंबई के विभिन्न अस्पतालों में ही इसके 111 मरीज भर्ती हैं। इस संक्रमण के चलते कई मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ रही हैं। इस बीमारी से राजस्थान में 400, हरियाणा में 276, बिहार में 117, यूपी में 154 और झारखंड में 16 मरीज इलाज करवा रहे हैं। क्लास 12वीं बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया जरूरी अपडेट। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण 12वीं बोर्ड सहित कई अहम परीक्षाएं लंबे समय से स्थगित हैं। लाखों स्टूडेंट्स को इन एग्जाम पर अंतिम निर्णय आने का इंतजार है। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अहम जानकारी दी है। निशंक ने बताया है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिव, स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष व कई भागीदारों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाली है। यह बैठक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 23 मई यानी आज के दिन 11:30 बजे होगी। इस बैठक में निशंक के साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद होंगे। निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी है। चक्रवात यास को लेकर राहत बचाव के लिए अलर्ट किया गया भारतीय नौसेना के जहाज और विमान। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने उत्तरी अंडमान में कम दबाव के क्षेत्र में चक्रवाती तूफान यास में तीव्र होने की संभावना को देखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में संभावित बचाव और राहत कार्यों के लिए अपने नौसैनिक जहाजों और विमानों को स्टैंड बाय पर रखा है। शनिवार को आधिकारिक बयान में बताया गया है कि 4 नौसैनिक जहाजों को मानवीय सहायता और आपदा राहत के साथ स्टैंड बाय पर रखा गया है। गोताखोरों और चिकित्सा दल उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेंगे जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट के साथ सबसे अधिक प्रभावित होंगे। शनिवार की सुबह पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है, जो 24 मई तक तेज होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार यह वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तेज होगा और 26 मई की शाम के आसपास उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और पश्चिम बंगाल और आसपास के उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों को पार करेगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के बीच केंद्र सरकार ने कहा बच्चे फैला सकते हैं कोरोना संक्रमण।
जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि बच्चे कोविड-19 संक्रमण फैला सकते हैं, लेकिन उन्हें लगभग हल्का संक्रमण होता है और उनमें मृत्यु दर भी बेहद कम होती है। यह बयान उस आशंका के बीच आया है जो कोरोना की तीसरी लहर के बारे में जताई जा रही है कि अगली लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा था कि ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि सकारात्मक दर घटने के साथ देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति भी नियंत्रण में आ रही है। इसके साथ ही दैनिक और सक्रिय मामलों की संख्या में भी कमी आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़े हमले की साजिश नाकाम, आतंकी ठिकाने से बरामद हुए कई हथियार। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक आतंकी ठिकाना को ध्वस्त कर दिया गया है। एसओजी पुंछ और सेना को आतंकी ठिकाना होने की सूचना मिली, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान एक AK-56, एक मैगजीन AK-56, 30 राउंड के AK गोला बारूद और 2 चीनी पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुंछ थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि 9 मई को सुरक्षा बलों ने सुनरकोट तहसील में एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर 19 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी इनके जरिए जिले में सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। जिस स्थान से यह हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं वह पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब है। भारत में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश के 6 राज्यों में सबसे अधिक मौतें। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का संकट लगातार जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार लोगों को राहत देने के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी देश में कोरोना की स्थिति को लेकर लोगों को लगातार जानकारी दे रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से अधिक मामले आ रहे हैं और 5 से 10,000 मामलों वाले 6 राज्य हैं। वहीं 6 राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों से देश में सक्रिय मामलों में कमी देखी जा रही है। 3 मई को देश में 17.13% सक्रिय मामले थे और अब यह 11.12% हो गया है। रिकवरी रेट भी 87.76% हो चुकी है। देश में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के वीडियो पर मचा बवाल, IMA ने मुकदमा दर्ज करने की मांग। जी हां, आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दरअसल वीडियो में बाबा रामदेव कथित रूप से एथोलॉजी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद संस्थान ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद आपको बता दें कि कोरोना वायरस काल में बाबा रामदेव के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी कोविड के इलाज संबंधित कथित टिप्पणी को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अनुरोध किया कि या तो वीडियो में लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर देश की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को भंग करे या फिर योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मुकदमा चलाए। बिहार में 24 घंटों में 5,154 नए केस, एक्टिव मामलों की संख्या 50,000 से नीचे आई। जी हां, आपको बता दें कि पूरे देश की तरह बिहार में भी कोरोना के नए केसों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि राज्य में अभी भी 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में 5,154 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 49,311 है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पटना जिले में पिछले 24 घंटों में ज्यादा 981 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। दरभंगा में 376 और मुजफ्फरपुर में 259 केस दर्ज किए गए हैं। गोपालगंज जिले में भी 200 से अधिक केस रिकॉर्ड हुए हैं। यहाँ 229 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। गौरतलब है कि बिहार में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में 80 से ज्यादा डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की मौत हुई है। विशेषज्ञों की माने तो इस बार वायरस के खतरनाक स्ट्रेन के कारण डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ की समय पर इलाज मिलने के बावजूद भी मौत हुई है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।